ओके, सो लास्ट थ्योरम बची है ट्राइंगल्स की, इसके बाद ट्राइंगल्स आपका ख़त्म, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक होती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दोनों सेम, एक स्टेटमेंट याद रखना, उससे दोनों याद रहेंगी, ठीक है। तो क्या कहता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, आधे में डिवाइड करेगा। ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर है ये। एंगल बाइसेक्टर जिस भी साइड पे ड्रॉप करता है उसको वो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी। बी डी अपॉन डी सी वो किसके इक्वल होता है, जो दो साइड्स बची हैं जिस पे ड्रॉप किया था उसके अलावा जो दो साइड्स बचे हैं ट्रायंगल, उनके रेशियो के इक्वल होता है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। बी डी के पास वाले एक ए बी लोगे और इसके पास वाले ए सी लोगे, तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर गया जिस साइड पे ड्रॉप कर रहा है वो उस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। सिमिलर एक्सटर्नल एंगल थ्योरम में होता है। इसमें थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट देखो समझना। मेन ट्राइंगल कौन सा है इसमें, ए बी सी, ठीक है। मेन ट्राइंगल ये है ए बी सी। इसको एक्सटेंड कर दिया गया सी को डी तक, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये मेन ट्राइंगल नहीं है। फिर ये एक्सटर्नल एंगल कहलाता है, ठीक है। इसको भी आपने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाइसेक्टर लिया, तभी तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये थीटा है तो ये भी ठीक है, और इसने इसको यहाँ टच किया। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वगैरह में अभी आप पढ़ोगे या बाद में थोड़ा पढ़ोगे कि एक लाइन का इंटरसेक्शन ये भी हो सकता है कि वो बीच में लाया कर रहा हो, और एक लाइन थी उसका इंटरसेक्शन बाहर भी लाया कर सकता है। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट भी इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में करता है, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ, ये रेशियो होता है। फिर समझ लो, ये पॉइंट इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है। वो तो आप तुरंत लिख लेते हो दिस अपॉन दिस, बट वो पॉइंट बाहर भी लाया कर सकता है। तो एक लाइन है, ये पॉइंट बाहर भी लाया कर सकता है, वो भी इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस रेशियो को कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ ऊपर करोगे। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था, बाइसेक्टर का फुट, मतलब ये बाइसेक्टर जहाँ पे भी लाइन पे लाया करेगा, तो ये रहा बाइसेक्टर, ये इसके लाइन पे तो लाया नहीं कर पाएगा, बट इसके इंटरसेक्शन पे लाया कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई पे लाया किया। अब ई पॉइंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, जो कि मैंने यहाँ समझाया। भले वो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, बट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो किस रेशियो में होगा, बी ई, ठीक है, जो मैंने बताया था इस पॉइंट से यहाँ तक, बी ई अपॉन ए ई रेशियो में डिवाइड करेगा ये, बी ई अपॉन ए ई। वो किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था जिस भी साइड पे ये इंटरसेक्ट किया उसके अलावा जो दो साइड्स का रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, दो साइड कौन सी बची है ट्रायंगल की, बी सी एक बची है और सी ए बची है या ए सी बची है, तो इसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। समझ गए, दोनों सेम चीज़ हैं। क्या याद रखोगे, एंगल बाइसेक्टर थर्ड लाइन पे फॉल करेगा, उसको या तो अंदर ही रेशियो में डिवाइड करेगा या बाहर रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वो रेशियो किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड के रेशियोज़ के, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखोगे, बी डी अपॉन डी सी, यहाँ पे कैसे लिखोगे, बी ई अपॉन ए सी, ठीक है। किसके इक्वल होंगे, अदर टू साइड्स के, ए बी अपॉन ए सी बी अपॉन सी ए, ठीक है। आई होप इसमें और कुछ है नहीं। चलो, थैंक यू।